जनाब, कैसे हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो है हमारी रिगार्डिंग मैनुअल गियर शिफ्टिंग ऑफ सुजुकी ऑल्टो के हाउ डज इट वर्क एंड हाउ वेल इट वर्क्स। सो सुजुकी ऑल्टो के अंदर एज यू गाइस कैन सी दिस इज आवर ऑटोमेटिक गियर लीवर एंड हमारी सुजुकी ऑल्टो के अंदर दो ऑप्शन आती हैं। वन इज़ टू ड्राइव इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दैट इज़ कि डी पे आप कर दें, गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दें या आर पे कर दें, एंड द अदर ऑप्शन इज़ टू ड्राइव इन मैनुअल। अच्छा, इन दोनों में क्लासिफिकेशन इस तरह है कि जब आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक पे होगी तो आपका मीटर शो करेगा डी, जिस तरह की अभी शो कर रहा है 1D, और जैसे ही आप स्विच करेंगे टू मैनुअल ट्रांसमिशन तो गाड़ी विल शो, गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन में करेंगे तो गाड़ी 1M शो करेगी, जो ये गाड़ी करंटली कर रही है इस टाइम पे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब आप डी पे चलाएंगे, ऑटोमेटिक पे चलाएंगे तो गाड़ी विल हैव सम जर्क्स, जो इसकी अपनी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके मुताबिक चलेगी, और जैसे ही आप एम पे करके चलाएंगे तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ इन दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी गाड़ी को डी के अंदर निकालते हैं फ्रॉम हेयर, एंड देन वी विल सी के व्हाट इज़ विजिबल डिफरेंस बिटवीन डी एंड एम ट्रांसमिशन, कि डी की ड्राइव और एम की ड्राइव में क्या फ़र्क है। सो करंटली वी आर ड्राइविंग इन डी। सो यू गाइस कैन सी द गियर शिफ्टिंग हेयर। ये आपको गाड़ी में एक जर्क महसूस हुआ होगा राइट नाउ, जो तीसरे गियर पहले से दूसरे में गई गाड़ी, और ये करंटली गाड़ी जाने लगी है दूसरे से तीसरे में। इसमें भी जर्क महसूस हुआ होगा आपको in my camera shake. So this is the automatic transmission, और आपने देखा होगा कि इन ऑटोमेटिक ऑब्वियसली जो गियर शिफ्टिंग है, डाउनवर्ड गियर शिफ्टिंग, वो भी ऑटोमेटिक ही होनी होती है। तो अभी तीसरे से दूसरे में आ गई गाड़ी। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ऑफ सुजुकी ऑल्टो, उसमें ये भी है कि आपकी गाड़ी जिस मर्जी गियर में हो आप उसको उसी गियर में ही मैनुअल में शिफ्ट कर सकते हैं। सो अभी दूसरे गियर में गाड़ी है तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू मैनुअल इन सेकंड गियर। सो मैंने अपनी गाड़ी को सेकंड मैनुअल में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, ये होता इस तरह है कि जब आपका लीवर राइट साइड पे होगा तो आपकी गाड़ी होगी ऑटोमेटिक में, जैसे ही आपका लीवर होगा लेफ्ट साइड पे देन योर कार विल बी इन मैनुअल ट्रांसमिशन मोड। सो करंटली हमारी गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन मोड में। और अच्छा, यहाँ पे नीचे को करेंगे तो गियर ऐड होगा, ऊपर को करेंगे तो गियर माइनस होगा, और अगर आपने गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो आपको ऑटोमेटिक पे करके ही न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंटली आपको मैं एक्सपीरियंस दिखाता हूँ रिगार्डिंग ड्राइविंग इन एम मोड। अच्छा, गाड़ी तब तक गियर नहीं चेंज करेगी जब तक आप उसका गियर चेंज नहीं करेंगे, और चाहे गाड़ी की स्पीड 50 हो जाए या 60 हो जाए और आपने सेकंड गियर लगाया तो गाड़ी विल गो इन सेकंड गियर अनलेस और अनटिल यू शिफ्ट द गियर योरसेल्फ। सो जस्ट 1 मिनट कि हम ज़रा सीधी रोड पे चले जाएं अनटिल देन, ताकि हम आपको ट्राई करके दिखाएं ऑन दैट कि भाई हाउ मैनुअल ट्रांसमिशन वर्क्स। सो करंटली आई एम गोइंग टू शिफ्ट गियर टू थर्ड गियर। तो मैंने नीचे किया तो गियर थर्ड शिफ्ट हो गया है, और ये स्पेशली मददगार होता है आपका इन दोज एरियाज़ जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, आपने डाउन शिफ्ट करने होते हैं गियर्स को, या फिर उस केस में भी ये मददगार हो सकता है कि मतलब कि आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो, तो उस केस में भी आप मैनुअल ट्रांसमिशन को यूज़ कर सकते हैं। सो वी आर ऑन स्ट्रेटर रोड। तो ये देखें, सी अगर मैं इसी स्पीड पे चौथे में डालना चाहूँगा तो चौथे में भी चली जाएगी, फोर्थ। तो ये फोर्थ गियर तक आ गई। इसमें डाउन शिफ्टिंग खुद ही हो जाएगी क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली बंद हो जाएगी। अगर आप देखें, अब दूसरे से नीचे पहले में आ गई ऑटोमेटिकली, मैंने डाउन शिफ्ट नहीं किया, बट अप शिफ्ट इसमें
अनलेस और अनटिल आप खुद नहीं करते नहीं होगा। तो ये इसका ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी मैनुअल का। आप देखें अप शिफ्ट नहीं होगा अनलेस कि मैं खुद करूँ अप शिफ्ट। देखें तीसरे से दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और देखें डाउन शिफ्ट ये खुद ही कर लेगा। ठीक है, डाउन शिफ्ट इसने खुद कर लिया जबकि अप शिफ्ट मुझे करने पड़े। सो दिस इज इंटरेस्टिंग फीचर कि डाउन शिफ्ट उसने खुद करने हैं गाड़ी ने, अप शिफ्ट मैंने करने हैं। सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स रिगार्डिंग सुजुकी ऑल्टोज मैनुअल ट्रांसमिशन। अब मैंने गाड़ी को ऑटो में कन्वर्ट कर दिया है। ये बेसिकली डे टू डे रूटीन में यूज़ करने वाली उस एंगल से होती है। फॉर एग्जांपल आपको सड़क पे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप फ़ौरन से अपना गियर डाउन शिफ्ट करेंगे और अपना मतलब आरपीएम बढ़ाएंगे और स्विफ्टली दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर लेंगे। तो ये जो टेक्निक है ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन इज स्पेशली हेल्पफुल इन दैट केस, और आपको मदद करती है टू गेट ओवर सम अदर पीपल इन ट्रैफिक और इन overtakes. So these are the things that are helpful from this manual transmission. So guys, this was our video regarding manual transmission. तो मैं इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसकी जो गियर बॉक्स है, जो इसका गियर की असेंबली है ऑफ AGS वो किधर है और वो कैसे वर्क करती है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ये कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गाड़ी तो है नहीं है। उसके अलावा सुजुकी ऑल्टो के केस में स्पेशली आपको ख्याल करना पड़ता है रिगार्डिंग इट्स गियर ऑयल, कि गियर ऑयल आपको टाइमली चेंज करवाना लाजमी है, वरना AGS गियर इज़ रियली एक्सपेंसिव। इस गाड़ी का AGS गियर स्पेशली बड़ा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ कार्स वैल्यू का गियर है आपकी गाड़ी का। सो आपको स्पेशल केयर करनी है ऑफ दैट गियर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर कार फ्रॉम एनी डैमेज और इन ऑर्डर टू protect its reliability as well. So guys, this was our video regarding manual transmission of Suzuki Alto and how to use that manual transmission.